एक मेरा अनुरोध अपने माननीय परिवहन मंत्री जी से भी होगा और रीता जी भी बैठी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। ओला उबर ये दो ऐसी ट्रैवल एजेंसियां हैं, नाम तो सबने सुना होगा। इन दोनों कंपनियों के मालिक के पास एक स्कूटर होगी तो होगी, कार कोई नहीं, कोई अपनी टैक्सी नहीं, कोई अपनी गाड़ी नहीं। लेकिन हमारे देश में इस समय इस व्यवसाय के ऊपर खतरे के बादल मंडरा करके घेरा बना चुके हैं। और अगर ओला उबर बिना कानून के इसी प्रकार चलती रही तो मुझे लगता है अगली बार या 2-3 सालों बाद ये बुलाने लायक स्थिति में नहीं रहते। जो हमारे व्यापारी हैं ये सम्मेलन करने की स्थिति में नहीं रहते। एक नीति ऐसी बननी चाहिए जिससे सब लोग कानून के दायरे में काम करें। ओला उबर वालों के लिए कोई कानून नहीं। आप एक प्राइवेट गाड़ी खरीदिए, मारुति कार खरीद ले, चाहे इनोवा खरीद ले, कोई गाड़ी खरीद ले और उस पर ओला उबर लिखवा दे और आप गाड़ी चलाना शुरू करें। इनको परमिट भी लेना है, इनको सारे रूल्स भी फॉलो करने हैं, उसी हिसाब से भाड़ा भी देना है, सब कुछ करना है, लेकिन उनके लिए कोई नियम कानून। मेरा अनुरोध होगा, उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों वरिष्ठ मंत्री हैं और अब जो मुझे पता लग रहा है ओला उबर वाले भी परेशान है। कौन? मालिक नहीं परेशान है, जो गरीब आदमी किसी तरह लोन लेकर के गाड़ी लेकर के आ गया, टैक्सी लेकर 5 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए की आ गया, 2-3 महीने तो उसको लाभ हुआ और उसके बाद पता लगा कि उसकी टैक्सी बिकने की नौबत आ। तो इस पर एक स्पष्ट नीति मैं आदरणीय स्वतंत्र जी से जरूर चाहूंगा कि विशेष ध्यान देते हुए, जिससे सब लोग रोजगार कर सकें, सब लोग अपने परिवार को पाल सकें और हमारे देश में, प्रदेश में इस परिवहन व्यवसाय का भविष्य बचा रहे, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अंत में सुशील तिवारी जी और इनकी पूरी टीम के लिए जिस साहस के साथ ये इस संस्था को और इस परिवहन और पर्यटन उद्योग से जुड़े अपने ट्रेवल एसोसिएशन को चला रहे हैं, इनकी मजबूती के लिए और इनके साहस के लिए 2 पंक्तियां कहता हुआ अपना निवेदन समाप्त करूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख काफी नहीं होते उड़ने के लिए, सिर्फ पंख काफी नहीं होते उड़ने के लिए, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान। मुझे ऐसी जानकारी है कि जब सुनामी आई थी देश में, तब जो भाड़ा है परमिट रोड टैक्स, वो उससे पहले तक 2250 रुपए हुआ करता था। लेकिन सुनामी की वजह से एक अतिरिक्त भार देश के परिवहन व्यवसाय पर लगा 2011 से और वो 7 साल से अभी तक चला। यदि आपकी कुछ इस पर कृपा परिवहन व्यवसायियों के लिए, अपने पर्यटन व्यवसायियों के लिए हो जाए तो एक प्रस्ताव बन के चला जाए कि अगर वो वापस हो सकता हो तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी राहत इस देश के कर्मचारियों को मिलेगी। एक दूसरा मेरा अनुरोध है, मैं अभी देख रहा था कि कैबिनेट का डिसीजन हुआ, 27% परमिट शुल्क बढ़ गए। हालांकि मैं बधाई भी दूंगा स्वतंत्र जी को, बहुत बहुत बधाई दूंगा कि घाटे में चल रहे परिवहन विभाग को लाभ में लाने का काम भी इन्होंने किया, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं निश्चित रूप से ये बात कह सकता हूं कि जो व्यक्ति संगठन में काम करके आता है, जिसने सालों साल संगठन में काम किया है, वो जमीन से जुड़ा होता है। अभी सुशील तिवारी जी बार-बार ये कह रहे थे कि स्वतंत्र जी जमीन से जुड़े हैं। मैं आप सबको बताता हूं कि निश्चित रूप से जमीन से जुड़े हैं और छोटे मोटे नहीं जुड़े। कस्बे और तहसील में जो एक आम व्यक्ति होता है उससे जुड़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये जो बात आपने आज रखी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे वो सलाहकार समिति की बात हो, क्योंकि पर्यटन को बढ़ाने के लिए, परिवहन को, राजस्व को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? सुझाव। अगर हम ये सोचें कि ब्यूरोक्रेट सुझाव दे देगा और उससे सब कुछ बढ़ जाएगा, उससे बढ़ने वाला नहीं। ये बात स्वतंत्र जी जानते हैं। वो जब तक आपसे सीधे संवाद नहीं करेंगे, सुशील तिवारी जी से, संजय सिंह श्रीवास्तव जी से, इंद्रजीत जी से, इनसे सीधा संवाद नहीं होगा जब तक ये साथी नहीं बताएंगे कि कैसे राजस्व बढ़ेगा, कैसे परिवहन बढ़ेगा, क्या कमी है और क्या खूबी है। और जब आप इनसे सीधी बात करेंगे, मेरा दावा है इस बात का कि जो आपने अभी बढ़ाया है उससे कई गुना आप परिवहन व्यवसाय में राजस्व को बढ़ा देंगे और उत्तर प्रदेश में की सरकार में एक और तमगा इस मामले में आप अपने विभाग का लगा सकते हैं। ये मेरा सुझाव है।
और सलाहकार समिति निश्चित रूप से मुझे लगता है इससे पहले भी जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की या उसके बाद की भी जो सरकारें रही, एक योजना हमने बनाई थी कि परिवहन से भी जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं उनकी समिति में उनका स्थान होना चाहिए।